जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रहों को वर्ष में सिर्फ एक बार महास्नान करवाया जाता है और इसी स्नान को हम कहते हैं स्नान यात्रा। 108 घड़े भर कर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को महाअभिषेक करवाया जाता है और उसके बाद वे पेट भर के भोजन ग्रहण करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं और फिर वे भक्तों को गज वेश में दर्शन देते हैं। ये सब चीजें होती है स्नान यात्रा वाले दिन। उत्सव समाप्त हो जाता है, सभी भक्त अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की फिर तबीयत खराब हो जाती है और रात के समय में जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है, वे बीमार पड़ जाते हैं और इसलिए स्नान यात्रा के अगले दिन से 15 दिन तक वे बीमार रहते हैं। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी किसी को दर्शन नहीं देते हैं। इस समय में ना तो कोई उनके पास जा सकता है, ना उनके दर्शन कर सकता है। तो फिर आखिर इन 15 दिनों में क्या होता है? क्या जगन्नाथ जी को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया जाता है या फिर उनकी कोई विशेष सेवा और विशेष लीला हो रही होती है? जी हाँ, उस समय में एक विशेष लीला होती है। वास्तव में बात यह है कि जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य इस धरातल पर हुआ था हजारों वर्ष पूर्व, तो उस समय जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को यह आदेश दिया था और राजा को आदेश देते हुए जगन्नाथ जी ने कहा था कि हे राजन, इस बात का तुम अवश्य ध्यान रखना कि कोई भी भक्त मेरी अंग राग विहीन अवस्था में दर्शन ना कर पाए। इसका अर्थ ये हुआ, जब जगन्नाथ जी के सुंदर दिव्य विग्रह के ऊपर रंग फीके पड़ जाएं, तब उस अवस्था में उनके दर्शन किसी को नहीं करने चाहिए। और जगन्नाथ जी का ये आदेश यानी अनवसरकार, जिसमें 15 दिन के लिए जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन कोई नहीं कर सकता। इसे ज्वर लीला भी कहा जाता है और अनवसरकाल भी कहा जाता है।